हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित राठौर आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले कार्बन है क्या है, इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो द एलिमेंट कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। क्या होगा बेटा? 6 होता है। ठीक है। कार्बन इज ए वेजिटेबल एलिमेंट प्रेजेंट परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ crust in mineral is 0.02% and atmosphere carbon dioxide is 0.03%. All the living things, plants and animals made of कार्बन बेस्ड कंपाउंड। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो किससे बने हुए हैं? आपके कार्बन से बने हुए हैं। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है बेटा? 6 होता है। और इसकी बैलेंस बेटा 4 होगी। कितनी होगी? बैलेंस इसकी 4 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है। और इसकी जो बैलेंसी मैंने आपको बताई थी, बैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इसकी कितनी होती है? 4, क्योंकि इसमें 4 एटमों की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है। और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 आता है। ठीक है। हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाउ कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट देखना है हमको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। कार्बन एक कैसा एलिमेंट है बेटा? टेट्रावैलेंट। कैसा है बेटा? टेट्रावैलेंट है। कैसा है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट इट डज नॉट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, और ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है सर? कॉन्वेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कॉन्वेंट बॉन्ड। आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्या रहता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड करना, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना कैसा होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराने के लिए हमें इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग करता है। क्या करता है बेटा? शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? 4 एटम किसी को देता है और उसके साथ में शेयरिंग करता है, इसलिए इसमें कॉन्वेंट बॉन्ड बनते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना। और ये बॉन्ड किस किस के साथ में बन सकते हैं? ये बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन के साथ में बनेगा, ऑक्सीजन के साथ में बनेगा, नाइट्रोजन के साथ में बन सकता है, क्लोरीन के साथ में बन सकता है। ये इनके साथ में बॉन्ड वाइज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है आपका? बेटा ध्यान रखना, जो थर्ड वाला पॉइंट दिया है, कॉन्वेंट बॉन्ड बनेगा। द बॉन्ड फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम और डिफरेंट एटम। जब भी क्या होता है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, क्या होती है बेटा? शेयरिंग होगी। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी शेयरिंग होती है, ठीक है, शेयरिंग होगी, यहाँ पे आपका ना तो आपको बेटा यहाँ किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, यहाँ केवल शेयरिंग करनी है। क्या करनी है? शेयरिंग करनी है। जब शेयरिंग करती है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? कॉन्वेंट बॉन्ड बनता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉन्वेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ध्यान रखना, द बॉन्ड फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉन्वेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की करता है, ऑक्सीजन आपकी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और नाइट्रोजन आपकी 3 बॉन्ड बनाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। और क्लोरीन आपका बेटा -1 होता है, -1 चार्ज करता है। क्या कहता है बेटा? आपकी 1 होता है इसका। ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, यहां पर हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा? शेयर कर लिया। क्या कर लिया? शेयर। तो ये 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इसी को हम कॉन्वेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे भी लिखेंगे, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम।
नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो इससे एक शेयरिंग बॉन्ड बनता है जिसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन कितने मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट करता है, तो ट्रिपलेट बॉन्ड बनेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के देखिए बेटा 2 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड आपका देगा, और जबकि हाइड्रोजन आपको कितना बेटा? एक एक बॉन्ड देता है। तो इनके द्वारा जो बॉन्डिंग की जाती है, इससे जो बॉन्डिंग की जाएगी, ठीक है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। क्या होती है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस टाइप से एक बॉन्ड आपका बन के आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है। ठीक है। और जबकि आपके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। अब इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? बहुत ज्यादा वीक होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा वीक होगा आपका। क्या होगा? बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। और ये जनरली बेटा पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। किसके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन के बेटा 2 नेचर पाए जाते हैं, एक केटेशन और एक टेट्रावैलेंसी, जिसके कारण ये हमें ज्यादातर जितने भी कंपाउंड देखने को मिलते हैं हमारे चारों तरफ, वो किसके होते हैं बेटा? कार्बन के होते हैं। एक केटेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है। तो कार्बन कैन लिंक कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ सकता है, और बाय मीन ऑफ कॉन्वेंट बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कॉन्वेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, क्लोज चेन भी बना सकता है। लॉन्ग चेन का मतलब इस टाइप से कुछ एक चेन बना लेगा, ब्रांच चेन का मतलब इसमें ऐसी ब्रांचेस भी आ सकती हैं, और ऐसे करके क्लोज चेन भी बना सकता है। क्या बना सकता है? क्लोज चेन भी बना सकता है। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। आपको ध्यान रखना है ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन में हमेशा ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आपका कार्बन में भी बेटा सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आपका इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। सैचुरेटेड एंड और फोर भी हो सकता है। ठीक है ना। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? पहले तो हाइड्रोकार्बन देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड बेटा, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। किससे बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे। किससे बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो किससे मेड अप होंगे बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बॉन्ड बनते हैं उनको, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटा, जिन जिन हाइड्रोकार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड है। और जिनमें बेटा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एल्केन। क्या बेटा? एल्केन, जिसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+K2। जब इनको हम सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन है। क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन है। n इक्वल क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन है। क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन है। इस चीज का ध्यान रखना है। n की वैल्यू दोनों साइड आपको सेम ही रखनी है। और जबकि आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CnH2n और CnH2-K2 है। इसमें बेटा हमेशा आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, इसमें डबल बॉन्ड, और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा एल्केन्स में। एल्केन्स का फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड अभी हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाने देख रहे हैं और स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और जबकि आपका जो एल्केन्स होता है, एल्केन, एल्केन, तो इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। अब देखते हैं एल्केन ग्रुप, पहले देखते हैं। अब देखिए बेटा, जब भी हमारे पास एक कार्बन होता है, क्या होगा बेटा? एक कार्बन। क्या बेटा? एक कार्बन। तो इसको हम मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैथ। और जब भी एक चीज का ध्यान रखना है, कार्बन से, क्या बेटा? कार्बन, अगर ये वाले फॉर्मूला से बना हुआ है कोई भी,
यानी कि जितने कार्बन है उससे दुगने से दो ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो उसके पीछे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? एन। तो देखिए आप यहाँ कार्बन है, कार्बन से दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। दो कार्बनों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एथ बोलते हैं। दो कार्बन को एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। यहाँ पे ये गलत है, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एथ। तो ये आपका एथेन हो जाएगा। ठीक है, इनमें देखिए सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। क्या आएंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं सभी में ना। तीन कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, तीन कार्बनों को क्या बोलते हैं? प्रोप। और चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एन। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। पांच कार्बनों को हम पेंट बोलते हैं। अगर पांच कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्डिंग होगी तो क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, तो पेंटेन। तो C5H12, C5H12 में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सभी जगह सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी आपको और ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, डबल बॉन्डिंग बेटा कहां पे? इन वाले में देखने को मिलती है, और आयन वाले में आपको ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये इन का मतलब डबल बॉन्डिंग। क्या बेटा? डबल बॉन्डिंग। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो मीथेन होता है, मीथेन, क्या बेटा? मीथेन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसमें ये बनता नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग एस से होगी, दो कार्बन से। दो कार्बन तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? आपके चार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये इथेन हो जाएगा। प्रोपेन, प्रोपोल तीन कार्बन और इन लगा है तो दुगने हाइड्रोजन करना है आपको, टू टाइम्स, तो छह हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो आपको डबल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइप से आप सभी देख लेना है ये सारे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ। एक कार्बन को आप मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथ। दो कार्बन होते हैं तो एथ बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एथ। तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। चार कार्बन को हम ब्यूट बोलेंगे। पांच कार्बन होंगे तो पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेंट बोलते हैं। छह कार्बन को हेक्स बोलते हैं। आपके कोर्स में बस इतना ही है। और बेटा अगर आपका इस फॉर्मूले से बना हुआ है, CnH2n प्लस के 2 से बना हुआ है, तो इसको बेटा पीछे एन लगाना है। इसका क्या लगाना है? एन लगाना है। ये आपका प्रीफिक्स है, आपके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपका फॉर्मूला इस फॉर्मूले से बना रहे हो 2n, यानी कि जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन है, तो इसका पीछे बेटा इन लगाना है। क्या लगाएंगे अपन? इन। और जब आपका CnH2n दुगने हाइड्रोजन हो लेकिन दो कम भी कर दिए गए हो तो आयन लगाना है आपको। क्या लगाना है? आयन। जैसे मीथेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डिंग। अगर इन लगाए कहीं तो डबल बॉन्डिंग होगा। इसमें क्या होगा? डबल बॉन्डिंग होगा। कहीं आयन लगाया तो यहाँ कितना बॉन्डिंग होगा? ट्रिपल बॉन्डिंग होगा। ये चीज का ध्यान रखना है। इसमें आपका बेटा इनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, इनमें डबल बॉन्डिंग होगी, और आयन में आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बेटा, अब ये आपको बेटा कार्बन की स्ट्रेंथ चेन दी गई है। स्ट्रेंथ चेन अनब्रांच से सीधा सीधा कार्बन चलता जाएगा, कार्बन कार्बन से जुड़ता हुआ चलता जाएगा, इसको स्ट्रेंथ चेन बोलेंगे अपन। ठीक है, अगर हम इसका नाम देखें तो आपने देखा सिंगल बॉन्डिंग है। तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं? तीन कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? मैथ, एथ, प्रोप। क्या बेटा? प्रोप बोलते हैं। क्या बेटा? प्रोप। और बेटा सिंगल बॉन्डिंग है तो प्रोपेन। क्या बेटा? प्रोपेन। इसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोपेन का स्ट्रक्चर दिया गया है आपको। ये आपका ब्रांच रूप होता है। ठीक है बेटा, ये ब्रांच रूप में दिया है। किसमें बेटा? ब्रांच रूप में दिया गया है। देखिए बेटा पांच कार्बन है तो पेंट, और डबल आपकी सिंगल बॉन्डिंग हुई है। देखिए सिंगल बॉन्डिंग है तो एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड। और यहां देखिए बेटा, यहाँ आपके पांच कार्बन है। कितने? पांच कार्बन, इसलिए पेंट, और सिंगल बॉन्डिंग हुई है इसलिए एन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? एन बोल रहे हैं। और आइसो का मतलब होता है बेटा ब्रांच। क्या बेटा? ब्रांच। बेटा साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? जब रिंग रूप में आ जाए, ऐसे रिंग रूप में अगर जुड़ा रहता है कार्बन तो ध्यान रखना वो आपका क्या होता है? साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, रिंग फॉर्म भी बोलते हैं। बेंजीन वगैरह आपके सारे साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर देख लेना है अच्छी तरीके से। हाँ बेटा, इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? तो इन हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें वन या फिर मोर हाइड्रोजन रिप्लेस। देखो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। हाइड्रोजन को हटाकर, सुनिए बेटा, हाइड्रोजन को हटाकर क्या बेटा? हाइड्रोजन हट जाएंगे, हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह कोई एक बंदा नया जुड़ जाता है। ठीक है, नया बंदा, नया एलिमेंट जुड़ जाता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अब बेटा फंक्शनल होता है। क्या होता है बेटा? फंक्शनल काम होंगे आपके सारे कार्य उसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो उन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो
देखिए बेटा, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रो एटम इज रिप्लेस। देखो हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दिया जाता है, व्हाई द एटम इज अकॉर्डेंस विद देयर बैलेंसी, उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको हेटेरो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरो एटम कहते हैं। हेटेरो एटम और ग्रुप विच मेक कार्बन कंपाउंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज, और ये डिसाइड क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, इसलिए इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे आपका एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, केटोन हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये एसिड हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, एल्किन हो गया, आपका एल्काइन हो गया, ठीक है, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। होमोलोजियस सीरीज क्या होती है सर? तो होमोलोजियस सीरीज देखते हैं। देखिए बेटा, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सब्सटेंस फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। तो जिसमें बेटा एक हाइड्रोजन को हटा के, क्या बेटा, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया जाता है बेटा? एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर भी कर दिया है। इनको हम होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। इनको अगर हम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं तो इनको होमोलोजियस सीरीज बोला जाता है। इसकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि कार्बन कंपाउंड का नामकरण करना सफिक्स और प्रीफिक्स के द्वारा। तो सफिक्स क्या कहां होता है बेटा? जो पीछे लगता है, जैसे मैंने बताया था एन, इन, ठीक है, और आयन आपके में यही है। और प्रीफिक्स का मतलब कार्बन के नंबर, जैसे मैंने आपको मैथ, एथ बताया था, ये सारे इनको ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? नोमेनक्लेचर, यानी कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, यानी उसका नामकरण करना। क्या बेटा? नामकरण करना, ठीक है ना। ये आपका न्यूमेरिकल्चर दिया गया है। यहां पर देख रहे हो आप बेटा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरो बोलेंगे। और बेटा टोटल आपके पास 3 कार्बन है। कितने? 3 कार्बन है, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्डिंग हो रही है इसलिए एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। यहाँ पर आपका देखो प्रीफिक्स क्या जुड़ा हुआ है बेटा? OH। क्या बेटा? OH। OH को क्या बोलते हैं अपन? ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल। तो देखिए आप, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप, ठीक है, प्रोप बोलेंगे। और एनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल, ठीक है बेटा, प्रोपेनॉल, यानी ये एक एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है बेटा। ये सारे आपको एग्जांपल्स देख के जाना है सभी, ठीक है। इनके प्रीफिक्स के नाम याद रखना है आपको बस। तीन बॉन्डिंग होता है तो आयन होता है, ये तो आपको पता ही है। कंफ्यूजन क्या होता है बेटा? जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को, किसको बेटा? कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, क्या बेटा? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जब उसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा? हीट किया जाता है, तो उसी को अपन कंफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या निकलता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलता है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल, इसको अपन फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। दे बर्न इन एयर रिलीजिंग ए हीट ऑफ एनर्जी, और ये क्या देते हैं हमको? हीट ऑफ एनर्जी देते हैं। Saturated hydrocarbon generally burn in air with blue and non सूटी फ्लेम। जैसा आपने देखा होगा जो एलपीजी वगैरह होती है ना, तो ब्लू जलती है, आपके नॉन सैचुरेटेड फ्यूल होता है, ठीक है। और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? फ्लेम के, सूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं, येलो कलर के, ठीक है। जैसे लकड़ी वगैरह जलाते हैं हम, तब ऐसा देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब किसी भी कार्बन कंपाउंड में क्या होता है बेटा? एक ऑक्सीजन को बढ़ा दिया जाता है, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए आपके, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा? इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, एडिशन, एडिशन में क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ देना। यहाँ पर नए एलिमेंट को जोड़ देना, यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दिया इन्होंने। क्या कर दिया? निकेल और पी और हाइड्रोजन की उपस्थिति में दो हाइड्रोजन इनको मिल जाएंगे, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिड्यूस करना। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इसके साथ में हमने क्लोरीन जोड़ दिया और सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई तो एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा आपका, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट के क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा CH3 Cl प्लस के HCl हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल और एथोनिक एसिड आपका, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना इनके पॉइंट, ठीक है, कि ये कहाँ पे सॉल्व होते हैं, किसके साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख लेना इनको।
एथेनॉल भी करना है, ये मैं अगले चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।